आपकी लाइफ का कोई वियर्ड केस है आपके पास कि कभी आपको लगता हो यार ये क्या था, ये भी केस होता है क्या? हाँ शेयर करना चाहोगे स्टोरी? हाँ कर सकते हैं, विदाउट मेंशनिंग द पुलिस स्टेशन। एक केस था, बाद में मैंने वहाँ से फिर ट्रांसफ़र की भी एफर्ट किए। मेरे पास एक केस आया जिसमें एक बच्ची थी, शी वॉज अराउंड 11-12, और वो भाग के अपनी मौसी के पास चली गई थी बेंगलोर अकेले। अच्छा। उसकी मौसी वहाँ से आई उसके साथ, एंड उन्होंने एफआईआर करवाया। एफआईआर में पोक्सो का केस था। अच्छा। अगर आप पोक्सो समझते हैं तो और वो बच्ची के फादर के अगेंस्ट था। ओके। तब मुझे बड़ा शॉकिंग लगा वो कि ये कैसे पॉसिबल है। सही बात है। तो मैंने उनसे पूछा कि उसकी जो मौसी थी कि क्या ये सेकंड मैरिज है, हो सकता है कि डॉटर पहले से हो, और क्योंकि उसमें वो बंदा क्या करता था, वाइफ को नशीली गोली देता था, बच्ची को नशीली गोली देता था, और फिर नींद में वाइफ नशे में है और उसके साथ में एक्ट्स कर रहा है वो, टचिंग एंड ऑल। फिर मैंने उस बच्ची की मदर को बुलाकर उससे पूछा कि ये आपके इन्हीं हस्बैंड से ये डॉटर है, एंड शी सेड यस, इन्हीं की बेटी है, हम दोनों की बेटी है। मैं कई दिन तक उस शॉक में थी कि हाउ इज दिस पॉसिबल। सही बात, मतलब दुनिया कहाँ जा रही है। मुझे लगता है वो बोलते ना, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। हाँ। यही है वो कहते हैं ना कि जब छिपकलियाँ ज़मीन पे चलने लगेंगी, रेप्टाइल्स हो जाएंगे, तो वो हाल आ गए हैं। तो मैं ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं, जैसे एक केस था मेरी दूसरी पोस्टिंग के दौरान। अर्ली मॉर्निंग मुझे कॉल आया, मैं थाने भाग के गई। एक न्यू बोर्न बच्चा जो शायद 1-1.5 घंटे पहले पैदा हुआ होगा, कच्ची बस्ती जैसा एरिया नहीं होता, मतलब सड़क है और साइड में गलियां निकलती हैं, नाली होती है सड़क के दोनों तरफ। वहाँ एक ईंट के ऊपर उस बच्चे को औंधे मुंह पटक के और उस पर पता नहीं शायद तरस खा के एक बोरी ज़रूर डाल रखी थी। उस बच्चे को खैर हम लेके आए, सारा प्रोसीजर किया, और एक नए नियम के अकॉर्डिंग जो ज़िले के कलेक्टर होते हैं वो ऐसे बच्चे का नामकरण करते हैं। उसके लिए मैंने स्पेशली लेटर लिखा उनको, बीइंग आईओ। उन्होंने उसका नामकरण किया, जो बहुत बेहतरीन नाम था। खैर यहाँ मेंशन नहीं करते, नहीं तो केस, पर वो बहुत हिलाने वाला एक्सपीरियंस था एक्चुअली मुझे। मतलब वो उस बच्चे की शक्ल मेरे दिमाग में छपी हुई है, शायद मेरी बेटी की सूरत से ज़्यादा वो शक्ल मेरे दिमाग में छपी हुई है कि कोई पैदा होते बच्चे के साथ ऐसा कर कैसे सकता है। और जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि कैसे स्कूटी में उसको ऐसे लपेट के लाए थे और ऐसे पटक के चले गए। वही वाली बात है, कलयुग वाली चीज ही है। आप पानी लीजिए। थैंक्स। एक्चुअली बीइंग अ पुलिस पर्सन मैंने वियर्ड केसेस देखे हैं, पर जब इंसानियत नहीं होती ना, वहाँ लगता है कि कहाँ आ गए। क्योंकि एज अ पुलिसमैन आपकी जॉब बहुत टफ है, देखा जाए तो क्या क्या नहीं देखना पड़ता इस जॉब में। मैं सच बताऊँ आपको, डेड बॉडीज भी मिलती हैं, हम उठाते भी हैं। अगर टुकड़े हो गए तो टुकड़े भी उठाने होंगे, पर वहाँ भी इतना दिल नहीं दहलता। क्योंकि एक न्यू बॉर्न बेबी, मतलब, और ये वही समझ सकते हैं और अच्छे से जिनके बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छे समझ सकते हैं चीज़ें। हाँ, ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शायद मैं इन चीज़ों को एक मदर होने के बाद और बेहतर ज़िंदगी को समझ पाई हूँ। बिल्कुल। मतलब मेरी एक नई उस्ताद आ गई है ज़िंदगी में जिन्हें हम सरकार कहते हैं। हाँ। और उनके नज़रिए से अब ज़िंदगी देखने का मज़ा आ रहा है। अरे वाह। तो अब हम बात करते हैं आपके फ्यूचर गोल्स की। जी। फ्यूचर के लिए क्या सोचा है आपने कि ऐसे ही जॉब चलती रहेगी और ये यूट्यूब इंस्टाग्राम ऐसे ही नॉर्मल चलता रहेगा, या कुछ और भी आपके माइंड में प्लान्स? वक्त आने पे बताएंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अरे वाह, आप तो शायर भी हो। नहीं, मुझे थोड़ा बहुत पढ़ने का शौक है तो। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और पूछनी है मुझे। जी। पुलिस वालों की इतनी अच्छी इंग्लिश होती नहीं है, आपकी कैसे है? ये आपसे किसने कहा कि पुलिस वालों की अच्छी इंग्लिश नहीं होती है? मैं तो देखता हूँ, मेरा पूरे परिवार में पुलिस वाले हैं भाई। आप अपने पापा को क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं अंकल से मिलके कहूंगी कि आशीष ने कहा है। नहीं, वैसे जनरली मतलब मैंने देखा है स्टिल, मतलब इंग्लिश थोड़ी वीक होती है। हाँ, वो
पुराने पुलिस की वजह से है। जैसे एक टाइम पे था पुलिस में क्वालिफिकेशन ही कितनी होती थी, 10th पास। सही बात है, बिल्कुल। फिजिकल एफिशिएंसी का दायरा था भर्ती होने का, क्योंकि लठ चलाने थे, तो उसमें तगड़ा आदमी चाहिए। बिल्कुल। अब क्या सवाल है, अब तो एजुकेशन। पुलिस का साथ समस्या क्या है, पुलिस जब सिस्टम बना था ना, ये बना था 1862 में ब्रिटिशर्स के टाइम पे, और तब पुलिस बनी थी लोगों को कंट्रोल करने के लिए, डराने के लिए। पर तब की पुलिस में और अब इंडिपेंडेंट इंडिया की पुलिस में रात और दिन का फर्क है। ये पीपल फ्रेंडली पुलिस है। बिल्कुल। आपको कहीं से लग रहा है ऐसे, मतलब डर लग रहा है किसी को? अरे नहीं। तो ये पीपल फ्रेंडली पुलिस है। तो अब क्या है, अब आपकी क्वालिफिकेशन मैटर करती है, फिजिकल एफिशिएंसी आज भी चाहिए। इसमें कंडीशन है कि आपको ये दायरे तो पूरे करने ही पड़ेंगे। वो दायरे पूरे करने के बाद में आपको इतना पढ़ना भी आना चाहिए, फिर आपकी इतनी पर्सनालिटी भी होनी चाहिए, वो सब तो आपको करना ही पड़ेगा। इंग्लिश की मेरी आप बात करें तो जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे पढ़ने का शौक था, ठीक उसी तरह मैंने लिटरेचर पढ़ा, मुझे शौक था। और ये मेरे फादर की ब्लेसिंग रही कि जब 10th शायद 7th 8th में शुरू होते थे, तो 5th क्लास में उन्होंने मुझे 10th पढ़ा दिए थे। तो मेरा बेसिक उन्होंने इतना अच्छे से क्लियर किया कि मुझे कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई। मैंने इंग्लिश मीडियम के बहुत बच्चों को देखा है जो प्रॉपर पंक्चुएशन के साथ, मतलब कहाँ कॉमा लगाना है, एप्लीकेशन नहीं लिख सकते प्रिंसिपल की। मतलब वही, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है कोई इंग्लिश मीडियम वाला इस बात को माइंड ना करे, पर ऐसा होता है, बेसिक्स पर काम नहीं करते। बिल्कुल, टोटली। अब एक चीज़ और पूछनी है आपसे जी। आपने साइबर क्राइम के ऊपर बात की जी, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा वैसे। ओके। हम आजकल देखते हैं साइबर बुलिंग बहुत होती है, उसके अगेंस्ट जैसे लड़कियों के ऊपर कोई भी कमेंट कर देता है, तो उसके ऊपर अगर किसी लड़की के साथ या किसी यूट्यूबर के साथ साइबर बुलिंग हो रही हो तो वो क्या एक्शन ले सकते हैं? जैसे रोस्टिंग आजकल एक चीज़ होती है, किसी को आपको अगर मैं रोस्ट करना शुरू करूँ, रोस्टिंग एक गंदे लेवल तक भी लेके चले जाते हैं लोग, कि उनके परिवार को गालियाँ बकना, ये बकना बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये पूछो। अच्छा, क्या नहीं कर सकते ये बताओ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये मैं अक्सर कहती हूँ, हर दूसरी चीज़ पर ये लागू होता है, देयर इज़ अ थिन डिफरेंस कि आप इधर हो या इधर हो, ठीक है। आपने डिफेमिनेशन सुना है? डिफेमिनेशन किस हद तक जा सकता है ये सुना है? हाँ, वो देखा मैंने, सलमान खान का केस सुना था अभी, उसने अपने पड़ोसी के ऊपर डाल दिया बस। हाँ, क्योंकि उनके पास एक्सपर्ट्स हैं। एक तो क्या होता है नज़रअंदाज कर जाना। मुझे लगता है कि आप ये देखो, अगर आप हैप्पीली एक्सेप्ट कर सकते हो, बिल्कुल विद डिग्निटी वो रोस्ट किया गया है, आप उसे विद रिस्पेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हो। कमियां सब में होती है, आज जो देख रहे हैं वो भी चार कहेंगे कि अच्छा आशीष जी तारीफ करें, काई की इंग्लिश है, सही बात है ना। तो जो कह रहे हैं तो ठीक है, उनको नहीं पसंद आई तो ठीक है, इट्स फाइन, उसमें कोई दिक्कत। पर अगर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो उसके लिए मैंने एक वीडियो डाला हुआ है इंस्टाग्राम पे, देख लेना क्या क्या किया जा सकता है। मुझे लिंक देना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये जो लिखते हैं ना कि हम कुछ भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, इन्हीं के लिए एक विशेष डाला हुआ है। अच्छा, जाके देख लेना। तो उसमें हम सीधा थाने में जाके सीधी कार्रवाई होती, बिल्कुल सीधी कार्रवाई होती, सीधा थाने में जाके एफआईआर हो जाएगी साइबर बुलिंग के केस में। अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं आप, भाषा आपकी भद्र होनी चाहिए। आप देखिए हम कितना सीमित शब्दों में बात करते हैं। लेकिन हम देखेंगे सोशल मीडिया पे आज के टाइम पे तो हर भाषा ही अभद्र होती जा रही है, बच्चों को यही पसंद आ रहा है। तो उन्हें एक सबक दीजिए ना, गिव देम अ लेसन। आपके और मेरे जैसे लोग देख रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे, समस्या यहाँ है। फंडामेंटल ड्यूटी इज